नमस्ते जी। 16वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन एवं परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने और प्रकाशन किया है पुस्तक का आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। अब उपक्रम नामक ग्रंथ में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर पाश्चात्य लोग अपने अपने विचारों को परिवर्तित कर रहे हैं। उन्हीं के कुछ पत्र इन्हीं महानुभावों को आए हुए हम सुना रहे थे। आगे लेखक ने लिखा, इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद से दीक्षित होकर आज अमेरिका के सैकड़ों योग्य विद्वान संन्यास धारण कर सन्यासी जीवन बिता रहे हैं और भारत माता की महिमा गा रहे हैं। पाश्चात्य विज्ञान बड़ी अशांति फैलाने वाला है, इसलिए सब लोग भारत माता की ओर देख रहे हैं। पेरिस से लॉर्ड फ्लिच कविता द्वारा लिखते हैं कि हे भारत माता, हम तेरे पुत्र हैं, तू हमें सहायता दे। तेरी सहायता और सहानुभूति के लिए हम टकटकी लगाए हुए हैं। हमारा मार्ग अशांत और कष्टमय है। हम तेरे पुत्र हैं। तू हमारे आविर्भाव से पहले ही उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी है। हम तेरे असली वैदिक पुत्र हैं। हम तेरी ही सहायता से संसार में उन्नति कर सकते हैं। अतएव हे भारत माते, तू हमें सहायता दे। ओ इंडिया, विल यू नॉट हेल्प अस? बी पेशेंट विद अस इंडिया। रिमेंबर, वी आर योर चिल्ड्रन. You are old and learned and wise before we existed. Our path is steep and thorny. Help us, Mother India. We, your real Vedic children, are turning our gaze to our motherland together. We can become the great regenerating and moralizing force of this world. By Lord Flynch, Paris. इसी प्रकार संसार में फैले हुए समस्त मत मतांतरों की आलोचना करता हुआ एक विद्वान इंडियन वर्ल्ड नामक पत्र में कहता है कि आगामी धर्म वैदिक धर्म ही होगा। अब संसार ईमान के दुर्ग से निकलकर बुद्धि और तर्क की ओर चल रहा है। जब तक मजहबी सिद्धांत को तत्वज्ञान यानी फिलॉसफी पुष्ट न करे, तब तक वह स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि तर्क अपने ही सहारे पर खड़ा होता है। चाहे संसार का भूत इतिहास कैसा ही क्यों न हो, भविष्यत काल तो बुद्धि और तर्क का ही है। ज्यों ही अंधाधुंध विश्वास और ईमान का स्थान तर्क और दलील ने लिया, त्यों ही संसार के आने वाले धर्म का प्रश्न हल हो जाएगा। तर्क के सम्मुख कोई करामात, चमत्कार अथवा कोई भी खुराफात जो सृष्टि के विरुद्ध हो नहीं ठहर सकती। तर्क सब प्रकार की पूजा की विधियों को हटा देगा। केवल वही पूजा उपासना रह जाएगी जो बुद्धि के अनुकूल होगी। आगामी धर्म में सदाचार का अधिक गौरव होगा और वह अधिकांश हिंदू धर्म के आदर्शों के अनुसार ही होगा। यदि ईसाई मत से चमत्कारों को निकाल दिया जाए तो इसके खड़े होने के लिए पांव ही नहीं रहते, परंतु यदि हिंदू धर्म से मूर्ति पूजा हटा दी जाए तो वह बुद्धि और तर्क के अनुकूल बन जाता है। वैदिक धर्म का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है और संसार भर के मानने के योग्य हो जाता है। यूरोप के लोग केवल बातें ही नहीं बनाते, प्रत्युत उन लोगों ने वैदिक ऋषियों का सा जीवन बनाना भी आरंभ कर दिया है। यहाँ हम उनका एक नमूना देकर इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। 21 अक्टूबर 1928 के गुजराती नवजीवन में महात्मा गांधी लिखते हैं कि ऋषियों का आश्रम शीर्षक निम्नलिखित एक लेख दीनबंधु एंड्रयूज ने यूरोप से भेजा है, जो यंग इंडिया में छपा है। उसमें उन्होंने जर्मनी के मारबर्ग नामक शहर में स्थापित विद्यापीठ को ऋषि आश्रम के नाम से लिखा है। इसमें ऋषि जीवन बिताने वाले एक बुजुर्ग अध्यापक का वर्णन है जो जानने योग्य है। मारबर्ग विद्यापीठ में
वेदों की शिक्षा की बहुत ऊंची स्थिति है। इन पठन पाठन करने वाले अध्यापकों के जीवन पर वेदों ने इतनी गहरी छाप डाली है कि वे लोग ऋषियों के आचार का पालन करते हैं। इन अध्यापकों में अध्यापक ओटो प्रधानाध्यापक हैं। यद्यपि मैं थोड़े समय के लिए ही अध्यापक ओटो का अतिथि हुआ, परंतु इससे मुझे बड़ा आनंद मिला। अध्यापक ओटो बाल ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया, अपना समस्त जीवन वेदाभ्यास में ही बिताया। उनके बाल सफेद हो गए हैं। उनकी बहन, जिनकी उम्र लगभग उन्हीं के बराबर है, उनके घर का प्रबंध करती है। मुझे तो वह माता के समान ही लगी, क्योंकि उसने माता के समान ही मेरा आतिथ्य किया। अध्यापक ओटो भारत में कई बार आ चुके हैं। उन्होंने जब जब भारतवर्ष के संबंध में बातचीत की, तब तब उनके चेहरे पर आनंद छा गया। इससे मैं उनका भारत के प्रति प्रेम देख सका। भारत में रहने से उनकी तबीयत खराब हो गई है। सन 1912 में उनको मलेरिया हुआ, जो अब तक निर्मूल नहीं हुआ है। गत वर्ष वे भारत आए थे, परंतु बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि इतने दिन बीमार पड़े रहे कि अब तक ठीक नहीं हुए। तथापि उनको भारत का स्वप्न तो आया ही करता है। भारत की सभ्यता का अध्ययन उन्होंने बड़ी बारीकी से किया है। उन्होंने हिंदू धर्म का गहरा अध्ययन करने के लिए वेद, उपनिषद और गीता को पढ़ा है। इतना ही नहीं, परंतु पुराणों को भी पढ़ा है और हिंदू धर्म की आधुनिक स्थिति की भी जांच की है। उनका भारत की सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान देखकर तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपना समस्त जीवन संशोधन में ही बिताया है। संस्कृत उनके लिए मातृभाषा के समान है और आवश्यकता पड़ने पर वे संस्कृत में बातचीत कर सकते हैं। इसके आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि यह तो मैंने एक ही ऋषि के चित्र का अनुवाद दिया है। मैं तो कहता हूं कि हम लोगों को शर्म के साथ स्वीकार करना चाहिए कि यूरोप में और विशेषकर जर्मनी में रहने वाले कितने ही विद्वान जिस भाव से, जिस प्रयत्न से और जिस सत्यशीलता से वेदादि ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं, वह आज यहाँ प्रायः लुप्त ही सा हो गया है। ऋषि जीवन का अनुकरण तो बहुत ही कम देखने में आता है। केवल अध्ययन के लिए ही बिना आडंबर के सहज ही ब्रह्मचर्य का पालन आज यहाँ कहाँ दिखलाई पड़ता है। अपने भाई का साथ देने के लिए बहन कुमारिका रहे और भाई के घर का प्रबंध करे, यह कैसी हर्ष उत्पन्न करने वाली और पवित्र वायुमंडल बनाने वाली बात है। कितने ही दिन पूर्व अमेरिका के एक अध्यापक ने बंबई टाइम्स में अपने अनुभव का वर्णन किया था। वह भी संस्कृतज्ञ है। वह लिखता है, मैं भारत में बड़ी आशा करके आया था, परंतु यहाँ आने के बाद अनुभव प्राप्त करने पर, संस्कृत के पंडितों से मिलने पर निराश हो गया। इसके लेख में अतिशयोक्ति है, जल्दी में बनाए गए विचार हैं और यहाँ पर बसने वाले यूरोप निवासियों के संसर्ग का भी स्पर्श है। यह सब निकाल देने पर भी जो कुछ रह जाता है, उससे मैंने सत्यांश देखा और लज्जित हुआ। हम में सच्ची धर्म जागृति हो और प्राचीन संस्कृति में जितना सत्य, शिव और सुंदर हो, उसको संग्रह करने की रुचि हो, तो हमारी स्थिति आज भिन्न ही हो जाए। ऋषि लोग निर्भय होकर अरण्य में रह सकते थे और ब्रह्मचर्य उनके निकट सहज वस्तु थी, परंतु आज हम शहरों में भी निर्भयता से नहीं रह सकते। ब्रह्मचर्य अद्भुत वस्तु प्रतीत होती है। परिश्रम से ढूंढने पर भी कोई शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं मिलता। ब्रह्मचारिणी तो भला कहां से मिले। किसी समय यह ऋषियों का स्थान था, किंतु ऋषि लोगों ने तो अब यूरोप के कोने कतरे में जहां तहां वास करना शुरू किया है। इस लेख का यह अभिप्राय नहीं है कि कोई जर्मनी या दूसरे स्थान में जाकर ऋषि बनने का प्रयत्न करे। यदि कोई ऐसा करे भी तो वह निष्फल होगा। कोई भारतवासी जर्मनी में जाकर ऋषि बन सकेगा, यह मेरी कल्पना में भी नहीं आ सकता। भारतीय को तो भारत में रहकर ही अध्यापक ओटो की भांति ऋषि संस्था का पुनरुद्धार करना चाहिए।
ऐसा कहा जा सकता है कि इस ओर आर्य समाज ने महान प्रयत्न किया है, परंतु यह समुद्र में बिंदु के समान है। इस प्रकार का जब बहुत बड़ा प्रयत्न होगा तभी हमको प्राचीन सभ्यता में गुमी हुई चाबी प्राप्त होगी। ये हैं गहरे विचारवान विद्वानों के हृदय के उद्गार। ये हैं त्रसित आत्माओं के उपाय जिनके द्वारा वे संसार का दुख दूर करना चाहते हैं। और ये हैं वे विचार जो वर्तमान भौतिक उन्नति से तंग आकर समझदार मनुष्यों के मस्तिष्क में चक्कर काट रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस जमाने में किसी को भी चैन नहीं है। धनी निर्धन, रोगी निरोगी, राजा रंक तथा मूर्ख और विद्वान, कोई भी ऐसा नहीं है जो संतुष्ट हो। वर्तमान भौतिक विज्ञान और उससे उत्पन्न हुई अशांत बुद्धि ने संसार को इतना अस्वाभाविक बना दिया है कि कहीं सुख शांति की छाया तक देखने को नहीं मिलती। इसलिए मान लेना चाहिए कि ऊपर कहे गए समस्त लेखकों ने दुखों के कारण और उन्हें उन दुखों को दूर करने के उपायों के ढूंढने में अच्छा परिश्रम किया है और उनको सफलता भी मिली है। तथापि उनमें कई त्रुटियां हैं। यहाँ हम नमूने के लिए 2-3 का उल्लेख करते हैं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। अगली श्रव्य कणिका में उन उपायों पर हम प्रकाश डालेंगे। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।